नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। संत महात्माओं की शिक्षा को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ लेते हैं कि उन्होंने जो लिखा हमने पढ़ लिया, जो उन्होंने कहा हमने समझ लिया। यह इतना इजी नहीं है। संत महात्मा गागर में सागर भरते हैं। बहुत थोड़े शब्दों में बहुत विशाल उनका अर्थ होता है। उसके अंदर आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ होता है। संत कबीरदास जी ने ग्रंथों तथा पूर्व संतों के अनुसार साधना करने तथा किसी तत्वज्ञानी संत से दीक्षा प्राप्त करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बहुत ही साफ और स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से ऐसा संदेश सभी को दिया है। उन्होंने दोहे में कहा कि पत्थर पूजें हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। मगर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें चक्की की पूजा हम करनी शुरू कर दें। कहते हैं यदि पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूं। और आपने पूजा करने ही आपको इतनी आदत पड़ गई है तो आप इस चक्की से जिससे हम गेहूँ पीसते हैं इसकी पूजा कर लो। पर इसका अर्थ यह नहीं था कि हम चक्की को पूजना शुरू कर दें मूर्ति को छोड़ करके। जैसे श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों से देवताओं की पूजा के लिए मना किया था कि यदि पूजा आपको करनी ही है तो देवताओं की, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। करना ही है तो गोवर्धन पर्वत की कर लो, जिससे आपको अनाज मिलता है, जिससे आपका परिवार का लालन पालन होता है। पर उनका संदेश एक्चुअल में ये नहीं था कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दो, और लोगों ने शुरू कर दी, जो आज भी हो रही है। संतों का, महात्माओं का, अवतारी पुरुषों का जो कथन होता है उसके अंदर बहुत गहराई होती है, और उसको समझने के लिए उनके स्तर पर ये नहीं जा सकते तो कम से कम उनके नज़दीक जा कर के तो हमें देखना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे संत महात्मा कहते हैं कि किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि माँ बेटे में, पिता पुत्र में और गुरु शिष्य में दोष ना देखे। दूसरे को निर्दोष बनाने की नीयत से बुराई देखना दोष नहीं है। दोष है दूसरे की बुराई देख करके खुश होना, एंजॉय करना उसको, वो बुराई है, वो गलत है। पिता पुत्र की तथा गुरु शिष्य की बुराई देखकर कभी भी खुश नहीं होता, बल्कि सही मायने में दुखी होता है और उसके दोषों को दूर करना चाहता है। हमारे भीतर जो दोष होते हैं वो कहीं से एक्चुअल में आते नहीं हैं, बल्कि अवसर पा करके जागृत हो जाते हैं। और हमें उनका जागृत होने को सही मायने में हम उन्हें अवसर देना ही नहीं चाहिए, हमें उनको ऐसा मौका देना ही नहीं चाहिए। इसी के लिए साधु संत हमें साधना करने के लिए कहते हैं। एक्चुअली दोष जो हैं हमारे अंदर आदत या संस्कार के रूप में होते हैं, और लगता है कि हमारी जीवात्मा के अंदर वो स्थापित हैं, हमारे भीतर हैं। नहीं, वह हमारी जीवात्मा में नहीं, हमारी आदत की वजह से हैं। यदि हम इनको अपना ना माने तो हमारे अंदर कोई दोष है ही नहीं। हमारा स्वरूप, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वह तो परमात्मा की तरह से साफ और एकदम स्वच्छ है। जब हम किसी को अपना मित्र मानते हैं, माता पिता मानते हैं, सगा संबंधी मानते हैं, तभी तो वो होता है। जब मानेंगे नहीं तो वो नहीं होंगे। इसी प्रकार से हम दोष को जब अपना नहीं मानेंगे तो दोष हमारे भीतर नहीं होंगे। हम मानते हैं हमारे भीतर दोष हैं, तभी हमारे अंदर वो दोष बने रहते हैं। तो संत महात्मा स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारी जो जीवात्मा का स्वरूप है बिल्कुल निर्दोष है, उसमें कोई दोष है ही नहीं। दोष सिर्फ हमारी सोच में है। आँखी न देखे बावरा, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उज्ज्वल भये, अबहु निपट अजान। जो नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, वो न आँख से ठीक देख पाते हैं और न ही सुनने योग्य शब्द सुन पाते हैं। बाल सफ़ेद हो गए हैं मगर अभी तक अज्ञानी ही हैं। संसार के तजुर्बे से कभी कुछ सीख नहीं पाए। संसार सबसे बड़ी परीक्षा का भवन है।
जिसके अंदर हम प्रतिदिन बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते। जो सीख लेते हैं वो ज्ञानी बन जाते हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।